एक कंपनी जो आपकी आंखों को चश्मा देती है लेकिन खुद अंधी हो गई थी। आज की बात शुरू होती है एक चश्मे की दुकान से, लेकिन खत्म होती है एक बड़े सवाल पर, एक ऐसे सवाल पर जो सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि इस पूरे देश की पहचान से जुड़ा है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और अब लेंसकार्ट, एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां विवादों में घिर रही हैं। लेकिन लेंसकार्ट का मामला थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा चुभने वाला है। तो आइए आज हिडन ट्रूथ में बात करते हैं उस दस्तावेज की, उस विवाद की और उन सवालों की जो हर हिंदुस्तानी के मन में उठने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का हिडन ट्रूथ। बात है एक 23 पन्नों के दस्तावेज की, लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड, यानी कंपनी के कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों की किताब। यह दस्तावेज जब ऑनलाइन सामने आया तो देश में हलचल मच गई, और क्यों न मचती। इस दस्तावेज में लिखा था कि कर्मचारी बिंदी नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, कलावा यानी वो पवित्र धागा जो हम अपनी कलाई पर बांधते हैं वो भी नहीं पहन सकते। मंगलसूत्र पर भी सवाल उठा, हिना यानी कि मेहंदी, उस पर भी रोक। और सुनिए, हिजाब की अनुमति थी लेकिन शर्त थी कि वो काला होना चाहिए। हिजाब पहनने का ट्यूटोरियल भी सर्कुलेट किया जाना था। पगड़ी की अनुमति थी लेकिन रंग काला होना अनिवार्य था। और हिंदू धार्मिक चिन्ह, बिंदी नहीं, तिलक नहीं, कलावा नहीं, सिंदूर बहुत कम और पूरे माथे पर नहीं। यानी एक तरफ एक धर्म के प्रतीकों को अनुमति और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के प्रतीकों पर कैंची। यह दस्तावेज 2 फरवरी 2026 का बताया जा रहा है। जो लोग इस वीडियो को आधा देखकर कमेंट करने आए हैं उनसे एक विनती है, पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। आधी जानकारी से गुस्सा बनता है और पूरी जानकारी से समझ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब यह दस्तावेज वायरल होता है तो लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल बोले, यह गलत है, यह हमारी मौजूदा नीति नहीं है। लेकिन एक्स यानी कि ट्विटर पर एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसने बताया कि उस दस्तावेज पर फरवरी 2026 की तारीख है और कंपनी की आधिकारिक ब्रांडिंग भी है। यानी न यह पुराना था न इसे गलत तरीके से पेश किया गया था। तब पीयूष बंसल ने अपना रुख बदला। उन्होंने माना, हाँ दस्तावेज असली है, लेकिन कहा यह पुरानी आंतरिक ट्रेनिंग सामग्री थी, आधिकारिक एचआर पॉलिसी नहीं। और 17 फरवरी को ही इसे आंतरिक तौर पर हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा, बिंदी और तिलक पर रोक कभी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। मैं इस चूक की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेंसकार्ट किसी भी सम्मानजनक धार्मिक अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाता और न भविष्य में लगाएगा। यानी पहले इनकार फिर स्वीकार, पहले यह हमारा नहीं फिर यह हमारा है, लेकिन पुराना है। अब आप खुद तय करिए इस बयानबाजी में कितना दम है। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, निधि मित्तल, लेंसकार्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन और पीयूष बंसल की पत्नी। जब यह विवाद भड़का तो उनके एक्स अकाउंट के कुछ पुराने पोस्ट भी सामने आए। 2013 से 2015 के बीच इन पोस्ट में आम आदमी पार्टी का समर्थन था, बीजेपी और हिंदू संगठनों के खिलाफ टिप्पणियां थी, हिंदू महासभा की आलोचना थी, बीजेपी के बारे में अपमानजनक शब्द थे। और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ उनका एक्स अकाउंट @निधि मित्तल 13 एक्सेस से बाहर हो गया, यानी डीएक्टिवेट। अब एक बात यहाँ मैं साफ कर दूं, मैं उन पोस्ट पर जो बीजेपी को या मोदी जी को लेकर है उन पर कमेंट नहीं करूँगा। वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है। हाँ, बदतमीजी और अपमान की एक सीमा होती है, वो अलग मामला है। लेकिन आज मैं जो बात करूँगा वो है सनातन की, सिर्फ सनातन की। जब यह मामला सामने आया तो कुछ लोग लेंसकार्ट के शोरूम की तरफ दौड़े। गुस्सा था, वो समझ में आता है, लेकिन तोड़फोड़ नहीं। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, भगवा पहनकर दुकान में घुस जाना, तोड़फोड़ करना, यह हमारी जीत नहीं है। इसे नैरेटिव वार नहीं जीती जाती, इसे टूल किट वार नहीं जीती जाती। और मानिए इस बात को, अगर आप तोड़फोड़ के रास्ते पर जाते हैं तो यह साबित होता है कि आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूल किट कमजोर है। लेकिन जिन लोगों ने लेंसकार्ट के शोरूम के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जो लोग वहाँ बिंदी लगाकर कलावा बांधकर शान से खड़े रहे, उन्होंने जो किया वो शानदार था, वो सकारात्मक
था वो असली विरोध था, क्योंकि संदेश वही जाता है जो शांत और स्पष्ट हो। अगर आपको यह बात सही लग रही है तो एक काम करिए, यह वीडियो अभी शेयर करिए, अपने परिवार को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और अगर आप 7 टीवी भारत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करिए। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे जरूरी है। देखिए, राजनीति अलग है, हिंदुत्व अलग है और सनातन बिल्कुल अलग है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी को गाली दो, सनातन को गाली दो, सनातन पर उंगली उठाओ, बीजेपी को निशाना बनाओ, यानी दोनों को एक सिक्के के दो पहलू बना दिया गया। लेकिन हकीकत में ये एक सिक्का नहीं है। सनातन एक जीवन दर्शन है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। यह किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, यह किसी नेता का वोट बैंक नहीं है। तो फिर यह नैरेटिव कैसे बना? इस देश में दो खेमे हैं, एक तथाकथित सेकुलर खेमा और एक वो खेमा जिसे राइट विंग कहा जाता है, जिसे आप आसान भाषा में जनसंघ भाजपा की विचारधारा कह सकते हैं। अब फर्क समझते हैं। जो सेकुलर विंग के नेता हैं, जो कभी सफाई नहीं देते, कभी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, रिक्शे वाले से लेकर टॉप के नेता तक, सबका स्टैंड एक है, हमारे वो नहीं है और हम उनके नहीं है। यानी उनकी नीति चाहे देश की राजनीति में पिछड़ रही हो, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी तरफ भाजपा और उसके नेता बार बार सफाई देते नजर आते हैं, बार बार यह दिखाने की कोशिश करते हैं हम सबके हैं, और इसी चक्कर में वो जिस स्टैंड पर जीत के आए थे उसे उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। 2014 में जो मोमेंटम था, उत्तर प्रदेश में 2017 में जो लहर थी, वो आधी अधूरी सनातन की राजनीति की वजह से कमजोर पड़ती गई। समझिए इस बात को ध्यान से। जब आपने आधी अधूरी सनातन के दम पर राजनीति की तो हुआ यह कि जिसे भी बीजेपी को गाली देनी थी वो ना चाहते हुए भी सनातन को गाली देने लगा, क्योंकि नैरेटिव यही बना दिया गया था, बीजेपी और सनातन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जबकि अगर सनातन की राजनीति पूरी ईमानदारी से होती, अगर उस स्टैंड को डाइल्यूट नहीं किया जाता और आज सनातन पर उंगली उठाने वालों की किसी की हिम्मत नहीं होती और यह देश दो हिस्सों में साफ बटा होता, एक तरफ तथाकथित सेकुलर, दूसरी तरफ सनातन की बात करने वाले, और दोनों अपने अपने स्टैंड पर खड़े होते, कोई किसी को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज जो कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से उसका 80% कारण है वो सेकुलर भाजपाई सोच है, जो न इधर की है न उधर की। तो भाजपा को आज एक हिदायत है और यह हिदायत मैं बड़े सम्मान के साथ दे रहा हूँ। 2026 में जिस दम पर 2014 में जीत कर आए थे, जिस दम पर उत्तर प्रदेश में 2017 में जीत कर आए थे, उस दम को वापस लाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के नेता क्लियर हैं, असम के नेता क्लियर है, और जो नेता क्लियर है उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो नेता जबरदस्ती दूसरे तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी साख गिरती जा रही है और उनके आधे अधूरे के चक्कर में सनातन बेकार में गाली खा रहा है। तो या तो पूरे सेकुलर हो जाओ और साफ कह दो कि जो पहले बोला था वो गलत था, या फिर जो बीड़ा उठाकर चले थे उसे पूरा करो। आने वाले 5 साल में इस देश की राजनीतिक समस्याएं बिल्कुल साफ हो सकती हैं। और हाँ, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर कमेंट करने आए हैं और गुस्से में टाइप कर रहे हैं, उनसे एक बात, दोस्त पहले पूरी बात तो सुनो फिर अपनी बात कहना, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, जो सुनाई देता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन बिना समझे फैसला करना, यही वो कमजोरी है जिसका फायदा नैरेटिव बनाने वाले उठाते हैं। समझदार वो है जो सुनता है, सोचता है, फिर बोलता है। यह चैनल 7 टीवी भारत इसीलिए बना है ताकि वो बात हो जो बाकी जगह नहीं होती। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। सनातन कोई पार्टी नहीं है, सनातन कोई नेता नहीं है, सनातन इस देश की आत्मा है और आत्मा को न कोई दस्तावेज बदल सकता है, न कोई सर्कुलर दबा सकता है, न कोई अकाउंट डीएक्टिवेट करके मिटा सकता है। लेकिन अगर हम खुद ही आधे अधूरे रहे तो वो काम दुश्मन नहीं, हम खुद करेंगे। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था हिडन ट्रूथ जिसको हर किसी को समझना होगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।